दोस्तों, आज आप जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कैसे पहुंचती है यमलोक, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे यमलोक में मृत आत्मा को कैसी सजा मिलती है। और आप लोग देखेंगे नरक लोक कैसा होता है और कैसा कर्म करने से आत्मा अपने कर्म को भोगती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी जीव खुद को मरता हुआ नहीं देख पाता है। मनुष्य दूसरों को मरता हुआ देख सकता है तो उन लोगों को कुछ पल के लिए तो दुख होता है, कुछ समय वो घबराते भी हैं और सोचते भी हैं कि हमें भी एक दिन मरना होगा और यमलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। लेकिन वह इस सत्य को बहुत देर तक स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरों की मौत आ सकती है, लेकिन मैं थोड़ी न मरने वाला हूँ। अगर मेरी मौत आएगी भी तो इसमें काफी समय है। और वह व्यक्ति दूसरे अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मौत कब आती है ये किसी को पता नहीं होता। मौत कब आकर किसे ले जाए ये तो कोई भी नहीं जानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव, वो चाहे पशु हो, मानव हो या फिर दानव हो, सबको एक दिन शरीर को त्याग कर यमलोक जाना ही पड़ता है। यमलोक का सफर बड़ा ही कष्टदायी और कठिनाइयों से भरा होता है। मरने के बाद का सफर जीवन और मृत्यु के समय के भयंकर कष्ट से भी भयंकर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत आने वाली होती है तब यमलोक के यमराज के दो दूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर उस व्यक्ति के आसपास आकर सांस टूटने का इंतजार करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति की सांस टूटती है और उस व्यक्ति की आत्मा बाहर निकलती है तब यम के दूत उस आत्मा को अपनी शक्ति से अपने पास बांध लेते हैं और यम के वो दूत आत्मा को आकाश मार्ग से ले जाते रहते हैं। जिस रास्ते से जीवात्मा को यमदूत लेकर जाते हैं वो रास्ता बहुत ही खतरनाक और भयंकर होता है। उस रास्ते में आग जलती रहती है और उसी रास्ते से यम के दूत उस आत्मा को ले जाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया है जब धरती से आत्मा यमलोक के लिए जाती है तो आत्मा को 16 मार्गों का सफर करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को सभी मार्गों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में जब यमलोक पहुंचते हैं तो यम के दोनों दूत उस आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं। जब यमराज उस व्यक्ति का लेखा जोखा देखते हैं और जो जैसा कर्म किए होते हैं तो उसी प्रकार से यमराज के दूत उसे यातनाएं देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कौन कौन से पाप करने से नरक लोक में किस किस प्रकार की सजा मिलती है। अग्निकुंडम नरक, जो लोग किसी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करते हैं अर्थात तबाह करते हैं, जैसे कि आजकल के लड़के लड़कियां अथवा पुरुष स्त्रियां जिनका विवाह हो गया है, ऐसे लोग आज के समय में अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं और दूसरे के साथ गलत संबंध रखते हैं और दूसरों के साथ यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं और अपने पति या पत्नी का ध्यान नहीं रखते। ऐसे लोग अग्निकुंडम नाम के नरक में आते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के दूत नरक में लोहे की जंजीरों से बांधकर। दूसरा है कुंभी पाक नरक, जो लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, जो लोग किसी की संपत्ति को चुराते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं और ऐसे लोगों को जलते हुए आग के शोलों में फेंक दिया जाता है, जो कि कुछ दिनों तक उसी में जलते रहते हैं और तड़पते रहते हैं और अपने परिजनों को पुकारते जोर जोर से रोते बिलखते रहते हैं। फिर भी यमराज के दूत उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं। विलेपक नरक, वैसे तो इस नरक में ब्राह्मण जाते हैं। जो ब्राह्मण मदिरापान, मांस, मछली का सेवन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण विलेपाक नामक नरक में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े रहते हैं और ऐसे ब्राह्मणों को सांप बिच्छू मिलकर खा जाते हैं। महारौरव नरक, जो लोग किसी गरीब व्यक्ति के घर में आग लगा देते हैं या उसके खेत में आग लगा देते हैं या उसका बुरा होने का सोचते रहते हैं, ऐसे लोग महारौरव नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के दूत कढ़ाई में तेल डालकर, जब तेल खूब उबलने लगता है तब इस तेल में ऐसे लोगों को डालकर पकाया जाता है। ताम्रिश नरक, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं और माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं या अपने माँ बाप को भूखा सुला देते हैं और खुद खाना खा लेते हैं, और जो लोग
अपने मित्र सगे संबंधियों को धोखा देते रहते हैं और अपनी पत्नियां अपने परिवार में किसी सदस्य से बेफिजूल लड़ाई झगड़ा करती हैं। ऐसे लोगों को अग्निकुंड नरक में डाल दिया जाता है, जिसमें आग जलती रहती है। और जब वह लोग जलते हैं तो दूसरों को आवाज देते हैं कि मुझे बाहर निकाल लो, मैं इसमें मर जाऊंगा और मेरा शरीर जल रहा है। और फिर वहाँ यमराज के सिवा सुनने वाला कोई नहीं होता और यमराज के दूत उन आत्माओं को बाहर नहीं निकालते हैं और उसी में बहुत सालों तक जलते रहते हैं। दोस्तों, फिर बहुत वर्षों बाद पापी व्यक्तियों की सजा पूरी हो जाती है तो यमराज के दूत उस पापी व्यक्ति की आत्मा को यमराज के पास दोबारा पेश करते हैं। तब यमराज उस व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जीव आत्मा का आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।